हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस क्या होता है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस यहाँ पर आप देखें तो जहाँ पर आइटिस लगा होता है समझ लीजिए ये है इन्फ्लामेशन से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, सेल। तो मतलब हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सेल में इन्फ्लामेशन हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, सेलुलाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द डीपर लेयर ऑफ द स्किन अंडरलाइन टिश्यू। तो क्या होता है, जो हमारी स्किन की क्या है टिश्यू हैं, सेल्स हैं, क्या हो जाए और उनकी जो स्किन की जो डीपर लेयर है, बोला जाए कौन सी, हाइपोडर्मिस, डर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर है, वो क्या हो जाए, उसमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। तो उस कंडीशन को हम सेलुलाइटिस बोलते हैं, ठीक है, सेलुलाइटिस बोलते हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि सेलुलाइटिस होता क्यों है। तो देखिए, होता ये है कि जब हमारी बॉडी में क्या हो जाए, कट लग जाए, चोट लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक वायरस होता है, सॉरी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, स्टेफाइलोकोकल एरियोस। तो ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है हमारी स्किन में, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारे स्किन में एंटर करते ही क्या कर देता है, ये इन्फेक्शन को बढ़ा देता है, जिस कंडीशन में क्या हो जाता है, सेलुलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती है, स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, रेडनेस आपकी बहुत सारी देख पा रहा हूँ, क्या है, रेडनेस भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, रेडनेस भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, किसमें, सेलुलाइटिस में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम समझें कि जो सेलुलाइटिस की कंडीशन है वो आखिर होती ही क्यों है, क्या कारण होते हैं। तो हमने देखा था कि कट और ब्रेक इन स्किन, क्या हो जाए, जो हमारी स्किन है वो क्या हो जाए, कट लग जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, या स्किन का सीधा सीधा बोला जाए टूटना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा हमारे स्किन में, देन सेलुलाइटिस की कंडीशन कर देगा। मतलब कि जो स्किन है वो रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करता है, अगर वो ही वीक है तो कहीं ना कहीं ये भी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम सच एज HIV, अगर HIV की कंडीशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़, अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उस व्यक्ति को सेलुलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड ओबिसिटी वाले पर्सन को भी सेलुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। एंड स्किन कंडीशन दैट कॉज ब्रेक इन द स्किन, मतलब कि ये स्किन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि स्किन की कंडीशन अगर जैसी है तो वैसे ब्रेक होने के चांसेस उसके हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे अगर सेलुलाइटिस की कंडीशन हो जाती है किसी को। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट, तो हमारा देखने को मिलता है हमें कौन सा, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द स्किन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पैर में या फिर कहीं पर भी जो सेलुलाइटिस की कंडीशन हो गई है तो वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लाल स्किन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो वो देखने को नॉर्मली ही मिलती है, ठीक है। एंड वार्म एंड टेंडरनेस इन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पर ये अफेक्टेड हो चुका है, सेलुलाइटिस हो चुका है, वहाँ पर जो स्किन होगी वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गर्म स्किन मतलब महसूस होगी टच करने पर, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, मामूली सा ही बात है, होगा ही। देन इसके बाद फीवर भी देखने को मिलेगा। एंड ग्लोसी एंड स्वेलिंग अपीयरेंस, मतलब कि यहाँ पर जो स्किन होगी बहुत ज़्यादा चमकदार देखने को मिलेगी जहाँ पर ये सेलुलाइटिस की कंडीशन होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ इलनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमारी सा फील करोगे, जैसे कि हमें बीमारी हो रही हो, ठीक है, बीमारी वाला एहसास, ठीक है। इसके बाद क्या है, फटिग एंड चिल। फटिग एंड चिल मतलब कि थकान होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, ठंड लगना, ठीक है। इसके बाद क्या है, मसल्स एके, मसल्स एके मतलब कि मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द, ठीक है। इसकी बात क्या है, पेन एंड टेंडरनेस। पेन एंड टेंडरनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा हमारी बॉडी में, नॉर्मली बात है, ठीक है। इसके बाद लेथार्जी, लेथार्जी मतलब सुस्ती। एंड ड्राउसीनेस, ड्राउसीनेस मतलब होता है क्या, निंद्रा या तंद्रा, ठीक है, सॉरी तंद्रा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात, कि अगर सेलुलाइटिस हो जाता है किसी व्यक्ति को, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है,
तो क्या कैसे पता करेंगे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या होता है? तो देखिए इसमें हम फर्स्टली करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन, प्रेजेंट हिस्ट्री कलेक्शन कि पहले तो सेलुलाइटिस की कंडीशन नहीं थी, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, एंड सीबीसी एंड वुंड कल्चर। वुंड कल्चर में होता क्या है कि वहाँ की थोड़ा सी स्किन ले करके टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो कल्चर टेस्ट होता है, स्वैब से किया जाता है जो। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि अगर सेलुलाइटिस की कंडीशन हो जाती है तो क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्या डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं? तो नॉर्मली बात है कि एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि देखिए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सेलुलाइटिस, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन चलती हैं, तो ठीक है, तो एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक टू पेन किलर, मतलब कि टू रिलीव पेन, जो एनाल्जेसिक होती हैं वो क्या करती हैं, पेन को रिलीव करने का काम करती हैं, तो एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन इफ़ सीवियर, अगर देखिए यदि सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा क्या है, सीवियर है पेशेंट, बहुत ज़्यादा सेलुलाइटिस की कंडीशन हो चुकी है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन में क्या करना है, एडमिट करना है। रेसिस द अफेक्टेड। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन की कि प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं। तो इफ़ हैव ब्रेक इन द स्किन क्लीन इमीडिएटली एंड अप्लाई एंटीबायोटिक थेरेपी एंड ऑइंटमेंट। तो देखिए क्या है कि अगर हमारी स्किन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें तुरंत इमीडिएटली क्लीन करना है वो उस जगह को, एंड अप्लाई करना है एंटीबायोटिक थेरेपी एंड ऑइंटमेंट जो आते हैं, ठीक है। इसके बाद कवर द वुंड विथ बैंडेज एंड चेंज इन डेली एंटिल स्केप फॉर्म। तो जो वुंड हो चुका है तो उसे हमें कवर करना है, अच्छे से बैंडेज से कवर कर देना है, और तब तक हमें इसे चेंज करते रहना है जब तक कि वुंड में क्या हो जाए, पपड़ी सी ना बन जाए, तब तक चेंज करते रहना होगा हमें इमीडिएटली, मतलब कि डेली, ठीक है, डेली मतलब पर डे, ठीक है। इसके बाद क्या है, वॉश द वुंड फॉर रेडनेस एंड ड्रेनेज ऑफ पेन। तो हमें वुंड को प्रॉपर देखते रहना है, असेस करते रहना है, उसकी रेडनेस को, उसके पेन को असेस करते रहना है, ठीक है। इसके बाद कीपिंग द स्किन मॉइस्ट टू प्रिवेंट क्रैकिंग एंड स्किन इन्फेक्शन। त्वचा को फटने या फिर संक्रमण होने बचाने के लिए, संक्रमण से त्वचा को क्या होता है, स्किन मतलब त्वचा को नम रखना चाहिए, मतलब कि मॉइस्ट रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेयरिंग प्रोटेक्ट इक्विपमेंट व्हेन वर्किंग एंड प्लेइंग। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्क कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो हमें उससे क्या करना है, प्रोटेक्ट रहना है, ठीक है, अपने आप को सुरक्षात्मक जो उपकरण आते हैं, जो इक्विपमेंट आते हैं, उन्हें यूज करना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, तो ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, बोन इन्फेक्शन एंड गैंग्रीन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।